दिल्ली में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। राज्य में हवाई सेवा और 3 रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर हुई बात। हरियाणा में प्रचंड जीत पर पीएम को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में हरियाणा चुनाव जीत का जश्न। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। जीत के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। उत्तराखंड में सभी प्रमुख सेवाओं से जुड़े परस्पर जुड़ा होगा यूसीसी पोर्टल। तुरंत होगा सत्यापन। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। पहाड़ का सफर अब होगा सुखद। अगले हफ्ते आएगी 130 रोडवेज बसें। उत्तराखंड रोडवेज इन बसों को करेगा संचालन। वायुसेना की सबसे बड़ी कार रैली शुरू। सियाचिन लेह श्रीनगर होते हुए 14 अक्टूबर को पहुंचेगी देहरादून। यह रैली वायुसेना के इतिहास की सबसे बड़ी कार रैली। शहीद सैनिकों के परिजन भी अब रोडवेज बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा। प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तराखंड की सियासत को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पहले हरियाणा में जीत की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में मिली हार से एक और जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मायूसी है, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस अब नए सिरे से गुड़ा भाग में जुट गई है। साथ ही जिताऊ प्रत्याशी की खोज में सर्वे का काम भी कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया गया था, वहां पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। यह रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ उपचुनाव से पहले हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की राजनीति में नए सिरे से हार जीत का गुणाभाग शुरू हो गया है। हरियाणा में पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त कांग्रेस को दिन ढलते ढलते हार का एहसास होने लगा। हालांकि कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत को ईवीएम का नतीजा बता रही, लेकिन अपनी कमी कहां रह गई इसको नहीं बता रही। अब भले ही कांग्रेसी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन बीजेपी को इसे मोदी और धामी का करिश्मा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि हरियाणा में मिली जीत सरकार के जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों पर मोहर है और जीत का असर उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव पर भी पड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो हरियाणा की जीत है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन तंत्र है उसकी जीत है। कार्यकर्ताओं के कठिन और कठोर परिश्रम की जीत है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत पर विश्वास किया है और नरेंद्र मोदी जी ने यानी 11 वर्षों में ये साबित किया, ये सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम पर विश्वास करती है, काम करके दिखाया है। चाहे रेलवे नेटवर्किंग हो, सड़कों का नेटवर्किंग हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, देश लगातार प्रगति कर रहा है। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का, हरियाणा की जनता भी मोदी जी के संकल्प के साथ में खड़ी हुई है। देखिए, भाजपा के लोग तो मोदी जी और धामी जी का जलवा बताएंगे, लेकिन हरियाणा की जनता आए हुए चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं कर पा रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और ही कह रहे हैं। और सीधे सीधे पूरे देश की जनता जान रही है कि हरियाणा से कांग्रेस के हाथों से जीत छीनी गई है। अब वो तंत्र की वहाँ पर जीता है, लोकतंत्र की हार हुई है, ये पूरा देश समझ रहा है। और जहाँ तक केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच काम कर रही है और वहाँ पर भी कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है। अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल ना होता तो लगातार मुख्यमंत्री वहाँ दौरा न कर रहे होते, लगातार वहाँ पर जो है घोषणाएं ना कर रहे होते। 5-5 जो है कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर गांव-गांव घूमने के लिए मजबूर हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केदारनाथ की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि लगातार 7 सालों से केदारनाथ की जनता भी भाजपा के कुशासन को झेल रही है। वहाँ पर युवाओं को आप देख लीजिए, रोजगार नहीं मिला है। जो रोजगार वहाँ के स्थानीय कारोबारी कर रही थी उस पर भी जो है भाजपा की बुरी नीति की छाया पड़ी है।
आपको बता दें कि केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का जुलाई में निधन होने के बाद अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त चुनाव आयोग केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा कर देगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ में चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। साथ ही राज्य की जनता को डबल इंजन की ताकत का एहसास कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में मिली जीत की बधाई देने के साथ ही उत्तराखंड के विकास से संबंधित तमाम जल विद्युत परियोजना को शुरू करने के साथ ही रोपवे कार्यों को शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी की जरा पूछेगा ये कौन सी मुलाकात है जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। कुछ हुआ? पिछली बार भी यही प्रपोजल थे, यही प्रस्ताव थे, आज भी यही प्रस्ताव है। कितनी बार प्रधानमंत्री से मिलेंगे? क्यों खाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, ध्यान क्यों भटका रहे हैं? जो भी स्वीकृतियाँ होनी तत्काल होनी चाहिए। वही नाम मैं आज भी देख रहा हूँ जो हाईवेज के हैं, वही जल विद्युत परियोजनाएं आज भी हैं। कुछ बड़ा मांग के लाओ प्रधानमंत्री जी से। निश्चित रूप से जल विद्युत परियोजनाओं से प्रदेश की कायाकल्प होगी, हाईवेज खड़े होंगे तो अच्छा काम होगा। निश्चित रूप से प्रस्ताव ठीक हैं, लेकिन उनकी परिणति कब होगी, उनकी स्वीकृति कब मिलेगी? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की तो मैं कहूं कि हार के कारण इतनी बौखलाहट है, वो बेचारे पचा ही नहीं पा रहे हैं। अब उनको उल जुलूल बातें करनी है, निराधार आरोप लगाने हैं। उनको क्या पता कौन सी परियोजनाओं के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। देखिए, जितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी सेंटर गए हैं और हमारी लीडरशिप जब हम जो काम लेके गए हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए हमने बात की है, हमें बढ़ चढ़कर सहयोग मिला है। और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी बातें रखी हैं उन पे मोहर लग रही है। और इसी बात का इनको दुख है क्योंकि इनके पास वो विज़न ही नहीं था। ये तो खाली वहाँ पे टिकट मांगने के लिए गए कांग्रेसी, बाकी किसी के लिए नहीं गए, या किसी का टिकट कटवाने के लिए गए। इनके पास 2 ही काम थे दिल्ली जाने के, बाकी इनको कुछ नहीं पता। देखिए, जितने भी जो और प्रोजेक्ट हैं, खासतौर पर जो बिजली क्षेत्र के प्रोजेक्ट हैं, उसमें आपको बता दें कि उसमें कई जगहों पर या तो वो किसी जो एनजीटी या फिर किसी और समितियों का उसमें अवरोध है, उन्होंने उसका विरोध किया है। तो उनकी बातचीत करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि क्या उनको वहां से क्लियरेंस मिल गया है। अगर मिल गया है तो वो आगे उनको चलाने की बात करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई ऐसे सेंसिटिव प्लेस है कि जहां पर उन्होंने बांध योजना शुरू तो कर दी है, बिजली योजना की कार्रवाई कर तो दी है, लेकिन हकीकत में वो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो विकास की तरफ नहीं है। कुल मिलाकर हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव पैदा किया है। निश्चित ही हरियाणा में जीतने से कांग्रेस के लिए केदारनाथ की राह आसान हो सकती थी, लेकिन हरियाणा में मिली कांग्रेस के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरियाणा में मिली हार से कांग्रेस पार्टी कोई सबक लेगी? आखिर क्या ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस की हार का कारण रहा? क्या कांग्रेस के उपचुनाव में जीत के दावे हवा हवाई हैं? आखिर जम्मू कश्मीर में धामी और मोदी की जोड़ी कमाल क्यों नहीं दिखा पाई? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के कैंची धाम पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नवरात्र में बाबा से अपने प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कैंची धाम को स्वच्छ और सुंदरता के साथ मेंटेन करने के लिए सीएम धामी को बधाई दी। सीएम सावंत ने यहां पहुंचकर बाबा के दर्शन होने पर अपने आप को भाग्यवान माना। उन्होंने गोवा और उत्तराखंड के बीच पर्यटन रिश्ते प्रबल होने के सवाल पर कहा कि दोनों राज्यों के बीच एयर कनेक्टिविटी शुरू हो गई है और उत्तराखंड में भी गोवा की तरह पर्यटन बढ़ेगा। नैनीताल के
कैंची धाम मंदिर में भारी सुरक्षा के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे। उन्होंने मंदिर समिति से बाबा के अलौकिक जीवन काल और आश्रम की दिनचर्या जानी। इस दौरान उनके साथ नैनीताल की विधायक सरिता आर्या व अन्य लोग मौजूद थे। सबसे पहले मैं कैंची धाम पे बाबा नीम करोली का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पे खुद करके आया था। मैं इस नवरात्र के पावन उत्सव पर नवरात्रि की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कैंची धाम मंदिर एक पवित्र धाम है। यहाँ पे आके मैंने गोवा के लोगों के लिए मैंने एक उत्कर्ष और आरोग्य सभी लोगों के लिए मांगा। मैं इस अवसर पर फिर एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और हमारे उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में पिछले 76 साल से दशहरा उत्सव का आयोजन करती आ रही बन्नू बिरादरी, लेकिन इस बार देखने में आया है कि बन्नू बिरादरी 2 जगह पर दशहरा उत्सव मना रही है। वहीं बन्नू बिरादरी बाल युवा संघ देहरादून द्वारा दशहरा उत्सव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का आयोजन एक निजी रेस्टोरेंट में किया गया। प्रेस वार्ता में बन्नू बिरादरी यानी कि बाल युवा संघ के प्रधान संतोष सिंह नागपाल ने बताया कि बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी पिछले 76 वर्षों से दशहरा पर्व उत्सव मनाती आ रही है। हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही भव्य आयोजन हो रहे हैं। खुशी की बात है कि इस बार कई जगह पर दशहरा का आयोजन हो रहा है। पब्लिक की सोच है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हरीश मिरमानी जी मेरे बड़े भाई हैं, सेठ लक्ष्मण दास मिरमानी जी हमारे पिता समान थे और उन्हीं के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम हो रहा है। कल रात को भी उनके साथ हम बैठे हैं, उनकी टीम के 1-2 बंदे आए, हमारी चर्चा हुई है इन विषयों पे और लोगों की सोच गलत है ये, और ऐसा नहीं है। हमने भीड़ डाइवर्ट करने के कारण एक प्रोग्राम वहां और एक प्रोग्राम ने परेड ग्राउंड में किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा प्राथमिक विद्यालय में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रशासनिक अधिकारी दीपक सावंत द्वारा सैकड़ों स्कूली बच्चों को स्कूली जूते वितरण किए गए। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी समेत विद्यालय के अध्यापक मौजूद रहे। हमारे जो साथी यहाँ पर बच्चों की मदद करने के लिए आए उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए जूता बैग की धनराशि आती है, सभी को प्रेषित कर दी गई है। अन्य अतिरिक्त जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर किसी विद्यालय में अपनी धनराशि का सहयोग देना चाहते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। और हम हमेशा सामाजिक योगदान की तरफ देखते हैं, सभी दिखता है और विद्यालय से लौट के समझ जाते हैं। समाज में एक छोटी सर्दियों का वक्त आ रहा है, बच्चे नंगे पैर चलते हैं, अच्छा नहीं के बच्चे हैं, गरीब बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है और ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? यही देना चाहते हैं कि अगर आप सक्षम है तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कॉलेज संघ चुनाव कराने कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र करते हुए छात्रों ने सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और सर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पूर्व में महाविद्यालय अपूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र संघ चुनाव की 3 दिन से कहना है कि छात्र संघ चुनाव जल्दी हो, इसलिए बच्चे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या गया है कि जब मैं सुबह उठा तो मेरे को ये सूचित यहाँ बच्चों ने हमें यहाँ कॉलेज के अंदर नहीं आने दे रहे, डायरेक्टर मैम को करा, हमारी नीति को, तो उन्होंने फिर गार्ड साहब को सब इन्फॉर्म करा कि कोई ऐसे नहीं, और जो यूनिवर्सिटी जाके करी चीज़ें नहीं है, जो भी जो भी देनी है वो सरकार। बढ़ेंगे अगली खबर। एसटीएफ उत्तराखंड ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ये प्रेस वार्ता वन्य जीव अंगों की अवैध को लेकर की गई है। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम को WCCB दिल्ली की वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तार काशी जिला के पूर्व एसटीएफ चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी दी कि एसटीएफ की टीम के द्वारा 2 लेपर्ड की खाल के साथ गिरफ्तारी की है। एसटीएफ के द्वारा 2 लेपर्ड की खालों के साथ कल गिरफ्तार किया गया है और ये थाना पुरुला क्षेत्र में इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्त उत्तरकाशी का ही रहने वाला गांव का है ब्रिजपुत्र जनक सिंह। इसके द्वारा बताया गया था कि ये इनको
बेचना चाह रहा था। ये जो इनपुट था ये WCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल दिल्ली की टीम के द्वारा जो इनपुट दिया था, इसी को हमारे द्वारा डेवलप किया गया था टीम की टीम द्वारा। और कल देर ये अभियुक्त जो तस्कर है ब्रिजमोहन सिंह पुत्र, इस लेपर्ड की 2 खालों किया गया। एक खाल की जो लंबाई है 6 मीटर और दूसरी खाल की 8 मीटर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में नगर पालिका व पुलिस प्रशासन ने हटाओ अभियान चलाते आक्रमणकारियों का मान जब्ती के साथ ही चालान कर 1000 रुपये भी वसूला है। मंगलवार को SDM राहुल साथ तहसीलदार कुलदीप पांडे, कुमार सोम, नगर पालिका के अधिकारी महेंद्र यादव के खेत रोड पर कई स्थानों अतिक्रमण। इस दौरान सड़क पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों का चालान काटकर उनसे जुर्माना वसूला, तो वहीं कई लोगों का सामान भी जब्त करने की कार्रवाई की। रानीखेत रोड पे ऊट पड़ाव कॉलेज की तरफ जाम स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कई खरीदारी करने में आगे 2 तक दिक्कत नहीं है। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसका संयुक्त रूप से पुलिस के साथ नगर पालिका के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी में प्रशासन ने इन दिनों लगातार अतिक्रमण हटा रोड में लाल ढांठ चौराहे पर JCB से स्थायी अतिक्रमण को हटाया है। रजिस्ट्रेड AP वाजपेयी ने चौड़ीकरण के तहत चौड़ीकरण अभियान भी चल रहा है, जिसको कर पूरी अतिक्रमण चिन्हित किया गया था और स्थायी अतिक्रमण करने वालों को अपना अतिक्रमण तोड़ने के लिए भी समय दिया गया था, लेकिन समय पूरा होने पर अतिक्रमण नहीं आ गया, तो आज चलाकर अतिक्रमण हटाने का काम किया है। देखिए, हल्द्वानी में जो चौराहों का हमारा चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसके अलावा जो रोड वाइडनिंग का काम था में जो हमारी है, इस पर हमारे चौराहों का कार्य अवशेष था। कतिपय लोगों के अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए थे, समय भी दिया गया था और इस हटने की वजह से DVM और लैपटॉप का काम प्रभावित हो, उसी कारण ये कार्य की गई है। और जो स्थायी अतिक्रमण है उसको जा रहा है, खासकर जो लाल डांट और जो हमारा कमलवागंज कुसुमखेड़ा इस क्षेत्र में आज ये कार्रवाई की गई। अब बात करेंगे अगली खबर की। कमलवा गांजा रामलीला मैदान में वकील उमेश नैनवाल हत्याकांड ने खुलासा किया। हत्याकांड में शामिल आरोपी दिनेश नैनवाल गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच जमीन का विवाद था, देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से बच्ची नगर पूरनपुर निवासी नैनवाल पुत्र मोहन नैनवाल और उनके चचेरे मुखानी थाने में काम देखते हुए के व्यक्ति की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे मुकदमा तोड़ने के बाद SP सिटी और जो मुखानी थाने की टीमें हुई और पता लगा कि जो है उसका अपने ही परिवार के एक से जिसको लेके विवाद चल रहा था और उसी जमीनी विवाद में जो अभियुक्त उसने गुस्से में उनकी गोली मारकर हत्या की है। अभियुक्त की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद में पूछताछ करने पे पता लगा कि इनके चाचा की जमीन थी और उस जमीन को लेकर दोनों परिवारों में आपसी विवाद चल रहा था और उसी गुस्से में मृतक उसकी गोली मारकर हत्या की। अब रुक करेंगे अगली। लक्सर अधिकारी लगातार विभागों के कार्यालय का निरीक्षण अभियान चलाई जा रही है। इसी क्रम में लक्सर GM लाल सिंह चौहान ने लक्सर के गन हाउस कार्यालय पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। निरीक्षण ने गन हाउस दाम में रखे गए की है से लेकर तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला है। गन हाउस पर 3 दर्जन से अधिक लाइसेंस जमा पाए गए। इसके अलावा नियमन और कैपिटल के मुताबिक कारतूस भी मिले। क्रम में आज हमने उसका किया है और जो भी यहाँ पे हिस्ट्री हमने चेक किया है और मौके और में ऐलान करके देखा है, वो आपका ड्रेस हो, बंदूकों का हो, रखरखाव हो, तो सभी चीज़ें सही पाई गई है और ऐसी कोई यहाँ पे भिन्नता नहीं पाई गई कि स्टॉक में तो मौके पे कुछ हो। दूसरा को ये बताया गया है कि जितने हथियार जमा हैं वो पूरे रजिस्टर में उन्होंने एक साथ बना रखे हैं, तो इनको यही निर्देश दिया उसको जो भी आपके पास है उसकी डिटेल अलग से बना के रखें, महीने की या 3 महीने की रखें, रजिस्टर में लगना पड़ेगा। बागेश्वर में पिछले 10 सालों से गपानी के ग्रामीणों से गपानी कमेड़ पानी मोटर मार्ग की मांग को लगातार आवाज उठा रहे हैं। दुर्भाग्यवश बागेश्वर प्रशासन की ओर से कागजों में सर्वे के बाद सड़क निर्माण कार्य के लिए कोई हल नहीं हो पाई है। गपानी कोट पानी आपको बता दें कमेड़ की अपना है, न जाने ग्रामीणों का कब हकीकत में बदले। किलोमीटर रोड ग्रामीण रोज जाने आवाज के लिए मजबूर हैं। पहाड़ की मूलभूत समस्याओं के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे गपानी के ग्रामीणों की कब सरकार सुनेगी। बागेश्वर मुख्य आकर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट का नारा भी बुलंद